बैक टू प्रांजल ऑनलाइन क्लासेज। आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वह टॉपिक क्लास 11th के अंदर बायो के अंदर आपने पढ़ा है जैव अणु वाला पार्ट, है ना। तो जैव अणु वाले पार्ट के अंदर आपने कुछ संरचनाएं पढ़ी थी, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज वगैरह कई प्रकार की शर्कराएं, अशर्कराएं। जैसे अशर्करा के अंदर हम जैसे टॉपिक लेते हैं एमाइलोपेक्टिन, है ना। तो इन सब संरचनाओं के जो सूत्र आपने पढ़े हैं उन सूत्रों का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो उसको समझने से पहले हम ना एक मोनोसेकेराइड लेते हैं जिसका नाम है ग्लूकोज। ओके, अब ग्लूकोज का विन्यास किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, तो आपको सबसे पहली चीज ये ध्यान रखनी है कि जितने भी सेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड्स हो, चाहे पॉलीसेकेराइड्स हो, चाहे डाइसेकेराइड्स हो, कोई भी हो, उनका अगर आपको विन्यास लेना है तो उसका विन्यास एक ट्राइड, अपन कह सकते हैं ट्राइड या ट्रायोज एल्डिहाइड समूह जो होता है उसके अंतर्गत आप लोगे ग्लिसरैल्डिहाइड। तो ग्लिसरैल्डिहाइड के विन्यास के आधार पर आप किसी भी शर्करा के विन्यास को प्रदर्शित कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं ना सापेक्ष, किसी के सापेक्ष जाना, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, देखिएगा कि ग्लिसरैल्डिहाइड जो होता है, ग्लिसरैल्डिहाइड, ओके, ग्लिसरैल्डिहाइड की संरचना आपको याद होनी चाहिए। ये एल्डोट्रायोज है, मतलब एल्डिहाइड समूह है, इसके अंतर्गत ये आता है। ध्यान दीजिएगा, ये सबसे पहले एल्डिहाइड है ना, तो CHO, फिर C, इधर आएगा OH, इधर H और इधर होता है CH2OH, ठीक है। ये है ग्लिसरैल्डिहाइड का सूत्र। अब आप इस बीच वाले कार्बन को देखो, इस कार्बन से 4 अलग अलग समूह जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, किरेल कार्बन के नाम से जाना जाता है। किरेलता इसके अंदर पाई जाती है, ठीक है ना। अब आप जब ये संरचना सूत्र बनाते हैं तो इस संरचना सूत्र के अंदर आपको बताना है कि OH समूह इस तरफ है ना, दाईं ओर। तो ये संरचना होती है, ये डी ग्लिसरैल्डिहाइड कहलाती है। ये विन्यास जो होता है ये कौन सा होता है, डी ग्लिसरैल्डिहाइड के समान कहलाता है, ये डी ग्लिसरैल्डिहाइड। अब एक डी रूप है और एक होता है एल रूप, कैपिटल एल, ठीक है ना। तो एल संरचना ये होगी इसकी कि आप इसमें क्या करोगे कि जो OH समूह है इसको बाईं ओर लेके आ जाओ, ये OH, इधर H और इधर आ जाएगा CH2OH। अब देखिए आप दोनों की संरचना मतलब क्या है, अणु सूत्र समान है लेकिन इनके विन्यास OH के अलग अलग है। ये है तो यही किरेल कार्बन, लेकिन जब आप इसका नाम लिखोगे तो ये D है, तो ये क्या आता है, एल ग्लिसरैल्डिहाइड, एल ग्लिसरैल्डिहाइड के नाम से जाना जाता है। ओके, अब ये दोनों तो क्या आ गए, इसके विन्यास, है ना। अब हमने ये कहा कि ग्लिसरैल्डिहाइड के विन्यास के आधार पर आप किसी भी शर्करा का सूत्र लिख सकते हैं। तो शर्करा में हम पढ़ रहे क्या है, ग्लूकोज, तो आइए अपन लेते हैं ग्लूकोज का सूत्र, ठीक है ना। तो ये तो आपको ध्यान में रखना है। अब इसी के आधार पर अपन लेते हैं ग्लूकोज का विन्यास या ग्लूकोज की संरचना, ठीक है। अब ग्लूकोज की संरचना के लिए आपको इसका अणु सूत्र याद है, क्या था, C6H12O6, ठीक है। अक्षय कार्बन अपने क्लास के अंदर बताया भी था मैंने कि ग्लूकोज की संरचना किस प्रकार से दर्शाई जाती है। तो सबसे पहले आप पहला कार्बन लिख दो, 6, 2, 3, 4, देखो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। सबसे पहला ग्रुप ऊपर क्या आता है, CHO। अब इधर आता है OH, इधर आता है H, फिर इधर आता है OH, इधर आता है H, फिर वापस H, OH, H, OH और इधर क्या आता है, CH2OH। अब ये है ग्लूकोज की संरचना, ठीक है। अब आप इसका विन्यास लिखना चाहते हो कि ग्लूकोज को किस तरह से प्रदर्शित करते हैं, तो सीधा इसके अंदर जो लास्ट के 2 कार्बन है, कौन से, ये वाले, ये ना, ये इसको देखो आप, H इधर है, OH इधर है और CH2OH। अब ये लास्ट वाले 2 कार्बन की संरचना सीधे ग्लिसरैल्डिहाइड से लीजिए। तो डी ग्लिसरैल्डिहाइड में आप देख रहे हो लास्ट विन्यास ये आ रहा है, लास्ट ये आ रहा है, OH इधर, H इधर, CH2OH इधर भी देखिए आप, OH इधर, CH2OH, H और ये C, है ना। तो इसका मतलब ये सूत्र जो होता है इसको जब आप लिखोगे तो केवल ग्लूकोज न लिख के क्या लिखेंगे, D प्लस
और ग्लूकोज के नाम से जाना जाता है। ये क्या है? डी प्लस ग्लूकोज। यहां पर प्लस का मतलब ये है कि ग्लूकोज के गुण में हमने पढ़ा था, ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है, यानी जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घड़ी की दिशा में घुमाता है, इसलिए उसको कहा जाता है दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। ठीक है ना? तो इसको यूं लिखते हैं डी प्लस और आगे डैश करके लिखा जाएगा ग्लूकोज। अब आप एल लूप बना सकते हो, बना दोगे? कैसे? ये यहां लाओ आप, ये देखिए, ये एल लूप कैसे बनेगा? ये OH इधर लिख दो, H उधर लिख दो, बस हो गया एल लूप। तो आप संरचना लिखेंगे, चलो मैं लिख देता हूं। देखो CHO, ठीक है, C इधर आ जाएगा अपने OH, ये H कितने हुए? 1 2 3 4 5 और ये 6 नंबर कार्बन, ये आ गया। अब इधर OH, इधर H, इधर H, इधर OH, ठीक है। अब इधर अपन ने लिख दिया OH और इधर लिख दिया H, ठीक है। अब आप इसका विन्यास हमने क्या किया? सेकंड लास्ट कार्बन की संख्या देखो आप, 1 2 3 4 5 और 6, ये 1 2 3 4 5 और 6, पांचवें नंबर कार्बन पर OH को घुमा दिया इधर। अब आप इसका विन्यास देखोगे ना, ये विन्यास किसके समान आता है? इसके विन्यास के समान आता है। तो जब आप इसका विन्यास लिखोगे, है ना, तो क्या लिखेंगे? ये CH2 है, ध्यान रखिएगा। तो इसका नाम क्या लिखोगे आप? ये नाम आएगा L प्लस, ठीक है। और क्या लिखेंगे? ग्लूकोज। किस नाम से जाना जाएगा? L कैपिटल, L ग्लूकोज। ये D और L, कैपिटल D और कैपिटल L हमेशा विन्यास को प्रदर्शित करते हैं। किसको? विन्यास को। और जब आप स्मॉल d और स्मॉल l लिखते हो तो ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को प्रदर्शित करते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश के आधार पर वाम ध्रुवण घूर्णक और दक्षिण ध्रुवण घूर्णक और वाम ध्रुवण घूर्णक के नाम से जाने जाते हैं। ये दोनों में अंतर याद रखिएगा। ओके, तो आपको ये समझ में आया कि ये संरचनाएं कैसे बनती है? D और L, ये ग्लूकोज का विन्यास है। लेकिन ये संरचना जो है ना, ये वाली संरचना, ये संरचना कहते हैं कि मतलब ग्लूकोज के सभी गुणों की व्याख्या नहीं करती। तो ये वैसे जनरल देखा जाए तो फिशर के द्वारा संरचना सूत्र दिया गया था, उसके आधार पर बनाई गई। लेकिन बाद में कुछ विक्रियाओं को देखते हुए इस संरचना में थोड़ा सा चेंज किया गया है, और वो चेंज ये था, आपने नाम सुना होगा टोलेन नामक वैज्ञानिक जो थे, जिन्होंने, आपको पता हो अपन ने पढ़ा था टोलेन अभिकर्मक, है ना, तो जो रजत दर्पण एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है, वो प्रयोग जो था टोलेन के द्वारा दिया गया था। तो टोलेन ने ग्लूकोज की एक संरचना बनाई, चक्रीय संरचना, जिसे कहते हैं हेमी एसिटाइल संरचना। कौन सी? हेमी एसिटाइल। और उसी हेमी एसिटाइल संरचना से हम ग्लूकोज का बनाएंगे हावर्थ संरचना सूत्र। हावर्थ संरचना सूत्र बोर्ड परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, चाहे ग्लूकोज का पूछे, चाहे फ्रक्टोज का पूछे, चाहे माल्टोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, किसी भी शर्करा का या पॉलीसैकेराइड्स का जो आगे दिए गए हैं, उनका सूत्र पूछा जा सकता है। ठीक है ना? तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो और उसके जस्ट बाद हम लेते हैं इसकी हेमी एसिटाइल संरचना, और हेमी एसिटाइल संरचना से अपन क्या लेते हैं? कौन सी? हावर्थ संरचना सूत्र। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। ओके, चलिए अब देखिए आप, तो आपको विन्यास किसी के भी अगर अपन तुलना देते हैं ना, तो विन्यास किससे लिया जाता है? हमेशा ग्लिसरैल्डिहाइड की संरचना से लिया जाता है। ठीक है, चलिए अब आपको ये सूत्र याद होने चाहिए, कौन से? डी और एल रूप का। ठीक है, अब इसके अंदर है ना एक वर्ड आएगा जिसका नाम है अपने एनोमेरिक कार्बन। क्या होता है एनोमेरिक कार्बन वगैरह, इसके बारे में भी अपन इसी टॉपिक के अंदर ले रहे हैं। ठीक है ना? चलिए देखो, अब हम इसके अंदर लेते हैं सबसे पहले, देखिएगा कि जो टोलेन थे, टोलेन ने इसकी हेमी एसिटाइल संरचना बनाई, ग्लूकोज की हेमी एसिटाइल संरचना, हेमी
एसीटैल संरचना, हेमी एसीटैल संरचना। अगर आपको ये संरचना समझ में आ गई तो आप इसी संरचना से, है ना, आगे वाली जो शर्कराएं हैं उनकी संरचना भी आसानी से बना सकते हो। ठीक है, और इसको अपन क्या कह सकते हैं, चक्रीय संरचना। कौन सी? चक्रीय संरचना, ये अपन ले रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका मूल जो रूप था, अभी अपन ने जो संरचना ली थी वो लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, एल्डिहाइड समूह है ना, एल्डिहाइड को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, C डबल बॉन्ड O और H। ये 2 3 4 5 6, ठीक है। यहां क्या आया था, H, इधर OH, फिर OH, फिर H। कितने हुए, 1 2 3, ये 4, ओके, 5, ये OH H, और 6 नंबर पे CH2O। ये ग्लूकोज का अपन ले सकते हैं, ये OH इधर है ना, तो D प्लस, ये ग्लूकोज। ये मेन संरचना है, मुख्य संरचना किसकी है, ग्लूकोज की है। ओके, अब देखो आप, तो टोलेन ने कुछ संरचना में इस प्रकार से चेंज किया। वो देखिए कि जो 5 नंबर कार्बन है, सबसे पहले आप नंबर दे दो, 1 2 3 4 5 और 6। 5 नंबर कार्बन और 1 नंबर कार्बन को आपस में जोड़ने का प्रयास किया। ये इसकी संरचना थी। ये किसने दी थी, टोलेन। टोलेन ने ये संरचना दी। टोलेन अभिकर्मक के नाम से जो जाना जाता है। इन्होंने क्या कहा कि हम देखो यहां पर C डबल बॉन्ड O है, आपको दिख रहा है कार्बन 4 बंद है, यहां से H उठाया, किसको, हाइड्रोजन को। इस हाइड्रोजन को उठाकर सीधा ऑक्सीजन के साथ जोड़ दिया। अब जब ऑक्सीजन से जोड़ा तो ये बंध टूट गया। कौन सा, ये वाला। अब देखो आप, जैसे ही बंध टूटा तो संरचना क्या बनती है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एकदम सरल उदाहरण है इसका। देखिए सबसे पहले C, ये बंध टूटा तो बंध टूटते ये किस में बदल गया, OH के अंदर, OH में बदल गया। H को उठा के इसके साथ जोड़ा, इधर क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन है, ठीक है ना। अब ये 4 तक की सेम संरचना बना हुआ, C OH H, फिर C OH H, ओके, 3 हो गए। अब 4 नंबर, ये OH H। अब हम जैसे 5 नंबर कार्बन पे आते हैं तो इधर तो जुड़ा हुआ है H, अब इसको छोड़ो, लास्ट में क्या आ रहा है, ये CH2OH, ठीक है। अब देखिए आप, यहां से H हटा तो आपको पता है ऑक्सीजन कार्बन से हमेशा कौन से बंध से जुड़ती है, डबल बॉन्ड से, है ना। लेकिन देखिए जब ये हाइड्रोजन इसके पास में गई, इसके पास, तो इस कार्बन में 3 बंध दिख रहे हैं, 3 बंध है, यानी एक बंध की कमी है। ओके, और यहां अगर आप इसको डबल बॉन्ड से जोड़ते हो तो इधर कार्बन में बंध कितने बन जाएंगे, 1 2 3 और 2 5, यानी ये संरचना संभव नहीं है। तब इसने कहा कि 5 नंबर कार्बन, ये 1 2 3 4 5 नंबर कार्बन और 1 नंबर कार्बन के बीच में ऑक्सीजन जुड़ के और चक्रीय संरचना का निर्माण करती है। चक्रीय संरचना कैसे बनेगी, तो देखो आप, यहां से बंध बना हुआ है, ये बंध बन गया, एक बंध यहां से बनाइए, ओके, और इस बंध और इस बंध के बीच में जोड़िए ऑक्सीजन का परमाणु, ये एक चक्रीय संरचना बनती है। ये आपको याद रखनी है। अब जब आप इसमें देखो OH इधर है, कौन सी तरफ है, दाईं तरफ है, इसलिए इसको नाम लिखा जाता है अल्फा। अब याद रखना है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, कौन सा नाम, अल्फा डी प्लस। अल्फा इसके अंदर OH समूह के दाईं ओर को प्रदर्शित करता है, डी इसके विन्यास को प्रदर्शित करता है, और प्लस दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, और है कौन सी संरचना,
ग्लूकोज संरचना कहलाती है। ठीक है, ये पहली संरचना है। अब देखो, अब ध्यान दीजिएगा, ये तो कौन सा आया, अल्फा डी प्लस। अब बीटा डी प्लस ग्लूकोज कैसे बनता है, तो संरचना तो सेम ही है यही, लेकिन क्या था कि ये जो पहला नंबर कार्बन है ना, इस पहले नंबर कार्बन पर OH समूह की स्थिति परिवर्तित हो सकती है, क्योंकि देखो ये C डबल बॉन्ड O है ना। अब C डबल बॉन्ड O समूह आया तो जरूरी, जब आप हाइड्रोजन इससे जोड़ोगे तो OH जरूरी थोड़ी है कि इधर ही हो, इसके इस तरफ भी तो जुड़ सकता है ना, और हाइड्रोजन अपन इधर भी बता सकते हैं, है ना। तो ये पहला नंबर कार्बन किसी भी शर्करा की जब ये संरचनाएं बनाते हो तो पहले नंबर कार्बन पर अगर, अब देखो ये समावयता हो गई, OH समूह चेंज होगा, एक इधर आएगा। अब चलो पहले अपन इसकी संरचना बना देते हैं। ये 1 2 3 4 5 और 6 नंबर तो ये था हमारे पास। ठीक है, अब OH को है ना, अब देखो पहली संरचना में OH इधर लिखा है, अब हम OH इधर लिख देते हैं, ये OH और इधर H। ठीक है, ये एक, अब 2 में इधर H था, इधर OH, फिर OH इधर H, फिर H इधर OH। अब 1 2 3 4 5 नंबर पे इधर हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन किसमें जुड़ा था, पहले और पांचवें के बीच में, तो ये पहले और पांचवें के बीच में आपने जोड़ दिया ऑक्सीजन का परमाणु। अब ये कौन सा कार्बन है, 6 नंबर। ठीक है, तो देखो ऐसे कार्बन इसमें, चलो इसका नाम लिख देते हैं। अब ये था अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, तो ये संरचना कौन सी बनेगी, बीटा, इसका नाम क्या आएगा, बीटा डी प्लस, और ये ग्लूकोज के नाम से जाना जाएगा। ये आपको इसमें ध्यान में रखना है कि जो हेमी एसिटाइल संरचना किसने बनाई थी, टॉलेन ने जो संरचना बताई है, टॉलेन ने यही बताया इसके अंदर कि पहले और पांचवें कार्बन को अगर अपन जोड़ते हैं तो जोड़ने पर ये चक्रीय संरचनाएं बनती है, और इसमें पहला कार्बन जो है, इस कार्बन को नाम दिया गया है एनोमर कार्बन। क्या नाम दिया गया है, एनोमर कार्बन या एनोमेरी कार्बन। एनोमेरी कार्बन का मतलब एक ही संरचना में, यानी एक ही यौगिक में जब समावयता लेते हैं ये वाले, तो समावयता में पहले कार्बन पर जुड़े हुए समूहों की स्थिति अगर चेंज होती है दोनों में, जैसे ये दो समावयवी है इसके, है ना, तो दोनों में आप देख रहे हो पहले में OH समूह दाईं ओर आ रहा है और दूसरे में बाईं ओर आ रहा है, तो ये एनोमेरी कार्बन के नाम से जाने जाते हैं। कौन सा, ये और ये वाला कार्बन एनोमेरी कार्बन। ठीक है ना, ये इसकी संरचनाएं कहलाती है हेमी एसिटाइल संरचना, या कौन सी संरचना, चक्रीय संरचना, जो किसके द्वारा दी गई थी, टॉलेन के द्वारा दी गई थी। और अब आप इसमें इन दो संरचनाओं के आधार पर ही इसकी आगे वाले संरचना सूत्र, हावर्थ संरचना सूत्र को प्रदर्शित करेंगे। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखो अब मैं ना आपको एक संरचना समझा रहा हूं, दूसरी संरचना आप खुद बनाओगे। याद रखिएगा, खुद बनाना है आपको, ये संरचना मैं नहीं बताऊंगा, आपको ये वाली संरचना बतानी, मैं समझा रहा हूं। अब इसकी संरचना के आधार पर ये वाली संरचना का सूत्र आप खुद बनाओगे। ठीक है ना, और नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन लेंगे फ्रक्टोज का सूत्र। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने। अब हमारे पास ये वाली संरचना है, कौन सी, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज संरचना। देखिए अब जो नाम आता है इसको कहते हैं हावर्थ संरचना सूत्र। ऊपर हेडिंग चेंज हो जाएगी, अपनी हेडिंग आएगी ग्लूकोज का हावर्थ संरचना सूत्र, हावर्थ संरचना सूत्र। ओके, अब हमने ये लिया है यौगिक, तो चलो अब आज अब इसको पूरा एक ही ले लेते हैं। ओके, अब
जब इसका हावर्थ संरचना सूत्र बनाने की बारी आई तो हावर्थ संरचना सूत्र के अंदर यह बताया गया है कि इसकी जो चक्रीय संरचना है किसकी, ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज की चक्रीय संरचना पाइरेन के समान, किसके, पाइरेन, पाइरेन के समान थी। इसलिए अब जो अपन संरचना बना रहे हैं इसको पाइरेनॉस संरचना भी कहा जाता है। कौन सी नाम, पाइरेनॉस संरचना, या हम इसको कहते हैं हावर्थ संरचना सूत्र। तो पाइरेन की संरचना अगर अपन देखते हैं तो वो इस प्रकार से प्रदर्शित की गई थी, ये है ना, ये पाइरेन की संरचना। अब देखो इसमें बंद, ये 1 2 3 4 और 5 कार्बन है, तो 5 और 1, अब ये कार्बन है 1 2, ये यहां से 3 4 5। अब देखो पहले और पांचवें कार्बन के बीच में ऑक्सीजन आ रहा है, और इसमें भी देखो पहले और पांचवें कार्बन के बीच में क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है। तो हम इस संरचना से इसका हावर्थ संरचना सूत्र कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले आप ये संरचना बना दो, ठीक है। देखो ये, अब ये पहला नंबर कार्बन, ये 2 3 4 और 5। अब सूत्र देखिए कैसे बनता है। ये जो हम बंद देख रहे हैं, ये इसके अंदर वाली संरचना है नीचे लिखी जाएगी। ये जितनी भी देखो ये वो बाहर वाली संरचना है ना, ये 1 2 3 4 5, ये ऊपर की तरफ लिखे जाते हैं। अब इसमें बंद यूं बताते हैं, कार्बन है ना, अब इस कार्बन के ऊपर की तरफ एक बंद इधर रहता है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, तो ये कार्बन है 1 2 3 और 4, 4 हो गए बंद। अब ऐसे कैसे इसमें बनाओ, ये 1, ये फिर ये भी कार्बन है, ये फिर ये भी कार्बन है, ये और ये भी कार्बन है, तो ये इस तरह से ये यूं बंद होते हैं। आपने ना 11th के अंदर पढ़ी है ये संरचना, आपको बताया होगा कि इसकी संरचना इस प्रकार से होती है, ठीक है। अब चलिए अपने मेन पॉइंट पर, पहला कार्बन, ठीक है, ये 1 नंबर, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, अभी रुको 6 होते हैं लेकिन अभी 5 बता है। पहले कार्बन पर आप देख रहे हो मैंने क्या कहा, ये वाली जो संरचना है जो इस ऑक्सीजन की वलय के अंदर है ना, इसको तो लिखा जाएगा नीचे, और इधर वाली संरचनाओं को लिखा जाता है ऊपर। अब ये H ऊपर है ना, ये H तरफ बाहर की तरफ, तो बाहर वाले को ऊपर लिख दो H, और अंदर क्या लिखा हुआ है OH, ये लिख दिया OH, ओके। फिर दूसरे पे आइए, दूसरे पर H, ये H, फिर नीचे क्या आ रहा है, ये OH, ठीक है। अब तीसरे पे ध्यान दीजिएगा, तीसरे पे OH ऊपर है, ये बाहर है, तो ये लिखते हैं अपन तीसरे पे OH, ये OH, और इधर क्या लिखेंगे H। 3 हो गए। अब 4 पे आओ, 4 पे ऊपर H, और इधर क्या आ रहा है OH, ठीक है। अब 5 वाली संरचना, 5 में हम देख रहे हैं एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन भी बताएंगे। अब इसमें देखो 4 समूह जुड़े हुए हैं, एक ये 4 नंबर कार्बन, ये रहा, फिर इधर की तरफ क्या आ रहा है अपने पास हाइड्रोजन, और इधर CH2 है। अब इन दोनों में बड़ा समूह कौन सा है, CH2OH है, इसलिए CH2OH को ऊपर लिखेंगे, CH2OH। अब CH2OH 6 नंबर कार्बन है ना, तो इसको ऊपर लिख दो 6 नंबर, ठीक है। और हाइड्रोजन इधर क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये 6 नंबर कार्बन, ये ओके। तो ये संरचना जो बनती है, इस संरचना को अपन क्या कहते हैं, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज संरचना। ये संरचना कहलाती है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, ठीक है। और ग्लूकोज का ये कौन सा संरचना सूत्र है,
हावर्थ संरचना सूत्र कहलाता है। कौन सा? हावर्थ संरचना सूत्र के नाम से जाना जाता है। अब ये अल्फा डी है ना। अब बीटा डी में क्या होगा? बीटा डी में आपने बताया OH इधर था, H इधर था, तो पहली संरचना में मतलब इधर ही चेंज हो जाएगा, OH ऊपर H नीचे, बाकी संरचना सेम रहेगी। ओके, तो ये आज हमने बताया अल्फा डी। बीटा डी प्लस ग्लूकोज का हावर्थ संरचना सूत्र आपको खुद बनाना है, ये आपके लिए HW, ठीक है ना। इसी तरीके से बनाओगे, बिल्कुल आप इसमें कमेंट करोगे कि सर हमने ये बनाया है, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आज हमने लिया ग्लूकोज का हावर्थ संरचना सूत्र किस प्रकार से बनता है। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज क्या होता है, बीटा डी प्लस ग्लूकोज क्या होता है, डी और एल विन्यास क्या होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन लेंगे फ्रक्टोज की संरचना। देखिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज का अणु सूत्र समान है, लेकिन क्रियात्मक समूह क्या है, भिन्न भिन्न है। क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होने का मतलब ग्लूकोज है एल्डिहाइड समूह और फ्रक्टोज है कीटोन समूह के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए प्रांजल क्लासेस को और बेल बटन को दबाइए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।